जरा सोचिए, अगर आपको टाइम मशीन में बैठा कर 23 करोड़ साल पीछे भेज दिया जाए तो आप जिस धरती पर पहुंचेंगे वह दुनिया आज जैसी बिल्कुल नहीं होगी। उस वक्त धरती पर खूंखार डायनासोरों का राज था और इंसानों के पूर्वज वो तो बस चूहे जितने छोटे थे जो अंधेरे कोनों में छुपकर जिंदा रहते थे, क्योंकि उस समय जंगलों में घूमते थे ऐसे जीव जो डायनासोरों को भी जिंदा चबा जाए। आज हम उसी डरावने और खौफ से भरे युग में चलेंगे जहां पृथ्वी पर शुरू हुआ था डायनासोरों का साम्राज्य। करीब 23 करोड़ साल पहले ट्रायसिक काल में डायनासोरों के पहले पूर्वज ने जन्म लिया, जिसे वैज्ञानिकों ने नाम दिया इयोरोप्टर। ये छोटे से जीव बस 1 मीटर लंबे थे। रात के अंधेरे में चुपचाप बाहर निकलते, जो भी मिल जाता उसी से पेट भर लेते थे। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने खुद को बदल लिया। उनकी हड्डियां मजबूत होती गई, शरीर बड़ा होता गया और कुछ ही सालों में वो बन गए इस दुनिया के सबसे खूंखार शिकारी। उनमें से ही एक थे हेरोसोरस। 3 मीटर लंबा, ताकतवर पैर, पंजेदार हाथ और शरीर पर मुलायम पंख। ये पंख न सिर्फ ठंड से बचाते थे बल्कि छोटी छोटी उड़ान भरने में सहायता भी करते थे। धीरे धीरे धरती पर कुछ डायनासोर इतने बड़े हो गए कि उन्हें दैत्य कहा जाने लगा, जैसे कि प्लोटोसोरस जो करीब 10 मीटर लंबा होता था। इसके पैर और पूंछ मिलकर एक त्रिकोण ढांचा बनाते थे जिससे वो खड़े होकर ऊंचे पेड़ों की पत्तियां खा सकता था। पर उस वक्त धरती सिर्फ डायनासोरों की नहीं थी, धरती पर राज करते थे पोस्टोसूचस जैसे राक्षस, 6 मीटर लंबे और चाकू जैसी धारदार दांत वाले। उन्हीं के बीच सभी को जीना था, चाहे वो डायनासोर ही क्यों ना हो। ट्रायसिक के आखिरी दौर में कुछ जीवों ने उड़ना सीख लिया, जिन्हें कहा गया पेट्रोसोरस यानी प्राचीन पंख वाले जीव। उनकी हड्डियां खोखली थी, वजन बेहद हल्का और उस वक्त आसमान में इनके कोई दुश्मन भी नहीं थे, यानी ये बन गए पहले स्काई किंग। समुद्र में तैरते थे ऐसे जीव जो किसी फिल्म के मॉन्स्टर जैसे लगते थे। मीन सरीसृप जिनका शरीर डॉल्फिन जैसा था पर आकार 23 मीटर जितना बड़ा। तेज, घातक और विशाल, ये थे समुद्र के असली शासक। लेकिन 5 करोड़ साल बाद धरती ने फिर करवट ली। सुपर ज्वालामुखी फटे, वायुमंडल जहरीला हुआ और एक और मैसिव एक्सटेंशन ने सब कुछ खत्म कर दिया। जब धूल बैठी तो बचे हुए डायनासोरों ने फिर से उभरना शुरू किया। पेड़ पौधे घने जंगलों में बदल गए और जन्म हुआ सबसे विशाल जीवों का, ब्रेकियोसोरस और डिप्लोडोकस। ब्रेकियोसोरस का गला ही 12 मीटर लंबा था और पूरा शरीर 26 मीटर, पर डिप्लोडोकस तो उससे भी बड़ा था, 23 मीटर लंबा, मानो एक चलता फिरता जहाज हो। इस युग में डायनासोरों का कोई दुश्मन नहीं था, उनका पूरी धरती पर राज था। लेकिन हर जंगल में कुछ शिकारी जरूर थे। जुरासिक काल में वो थे एलोसोरस, 12 मीटर लंबा, तेज और क्रूर। इसके दांत इलेक्ट्रिक आरी जैसे थे, पंजे तलवार जैसे और मांसपेशियों से भरे पैर जो पल भर में शिकार पर झपट पड़ते। कई वैज्ञानिक मानते थे कि ये झुंड में शिकार करते हैं, लेकिन कुछ कहते हैं ये अकेले ही राजा थे, क्योंकि जो 12 मीटर लंबा शिकारी है वो अपना शिकार किसी से क्यों ही बांटेगा। समुद्र में उस वक्त था लियोप्लेडोन, 12 मीटर लंबा और 10 टन वजनी, तेज तैराक जो अंधेरे में छुपकर अचानक हमला करता था। यहाँ तक कि पुरानी डायनासोर की प्रजाति भी इनका शिकार बन गई। 1.45 करोड़ साल पहले शुरू हुआ क्रिटेशियस काल, जहाँ डायनासोरों ने अपने साम्राज्य की सभी ऊंचाइयों को छू लिया। इसी युग में जन्म हुआ सबसे प्रसिद्ध जीव का टायरेनोसोरस रेक्स, 12 मीटर लंबा और धरती का सबसे शक्तिशाली जबड़ा रखने वाला एक खौफनाक किलिंग मशीन जैसा जीव। आकाश में उड़ता था क्वेटजालकोटलस, 2 मीटर के पंखों वाला एक छोटी हवाई जहाज जितना बड़ा। यह था इतिहास का सबसे बड़ा उड़ने वाला जीव जो छोटे डायनासोरों को जिंदा निकल जाता था और समुद्र में तैरता था। मोसोसासोरस, 20 मीटर लंबा, 16 टन भारी, एक असली समुद्री ड्रैगन जो सब कुछ खा जाता था, यहाँ तक कि अपने ही जैसे जीवों को भी। लेकिन 6.6 करोड़ साल पहले एक 10 किलोमीटर चौड़ा एस्टेरॉयड धरती से टकराया। धरती पर आग बरसी, ज्वालामुखी फटे और फिर आया न्यूक्लियर विंटर जैसा अंधकार। डायनासोरों का साम्राज्य जो करीब 16 करोड़ साल तक चला, एक ही झटके में खत्म हो गया। बचे सिर्फ छोटे जीव, मछलियाँ, पक्षी और वो छोटे स्तनधारी जिनसे आगे चलकर जन्म हुआ इंसानों का। और जब अंधेरा छटा, धरती पर एक नया अध्याय शुरू हुआ, पर वो कहानी हम किसी और वीडियो में बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।